बृहत्पराशर होरा शास्त्रम, जैमिनी सूत्रम या कृष्णमूर्ति पद्धति सबका मूल्यांकन करके मेरे जो सूत्र में मुझे समझ में आया है और जिसके आधार पर मैं काउंसलिंग करता हूँ। कैरियर के 3-4 आयाम हैं। अमूमन ये समझा जाता है कि वेल अर्निंग जो है वही कैरियर है और उसी के पीछे लोग भागता है। लेकिन आप ये समझें कि जिस विषय पे जीवन का आधा समय आप दे रहे हैं, 12 घंटा कैरियर में जाता है अमूमन लोगों का। 8 घंटे अगर कोई नौकरी कर रहा है, 2-4 घंटे उसके चिंतन में या उसके प्रोसेस में। तो अगर आपका जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, अगर आप अपने काम से आप आनंदित नहीं होंगे, तो ये मेरे ख्याल से जीवन का सबसे बड़ा पक्ष है। तो उसके पहले भी जाएं तो कैरियर का मेरे मूल्यांकन का जो आधार है, 4 विषय कैरियर का हो सकता है। पहला एकेडमिक्स, आपने जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई किया उसका मूल्यांकन, ज्ञान जिसे कह सकते हैं। तो वो ज्ञान का भी उद्देश्य अगर आप समझे तो केवल नौकरी नहीं है। ज्ञान बहुत आनंद का विषय है, आप उस आनंद से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। फिर प्रोफेशनल हॉरोस्कोप देखना पड़ता है कि प्रोफेशनली आदमी कितना स्ट्रांग है, उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है, लेवर कितना है, इनिशिएटिव कितना है, कम्युनिकेशन स्किल कितना बढ़िया है। तो ये जितना होगा आदमी को जॉब सेटिस्फेक्शन हासिल होगा, जहाँ रहेगा एकदम उस पर लोग आश्रित रहेंगे। तीसरा विषय होता है अप्रिसिएशन, ये सब भाग्य है। अप्रिसिएशन मतलब जो काम कर रहा है उसका मूल्यांकन कितना हो रहा है, ये भी भाग्य है। कभी बहुत काम आप अच्छा करें और जीवन और फिर उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा है, अप्रिसिएशन नहीं होता है। और कभी चौथा पक्ष है धन। धन कैरियर का चौथा विषय है और धन के मूल्यांकन का मैंने जो एक जिस्ट पाया तो मुझे समझ में आया कि एक अलग ही विषय है। आप कहीं किसी कार्यालय कहीं चले जाएं, कोई व्यक्ति बेहतरीन जॉब सेटिस्फेक्शन में पूरा कार्यालय आश्रित है, लेकिन हो सकता है कि वो सैलरी कम पा रहा हो, और कोई व्यक्ति जिसको जॉब सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो अच्छा रेम्यूनरेशन पा रहा है। तो चारों अलग अलग भाग्य हैं और इसका मूल्यांकन और ये समझना जरूरी है और काउंसलिंग जरूरी है। तो काउंसलिंग ये जरूरी है कि अगर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको अपना पसंद का काम करने का ईश्वर ने अवसर दे दिया है, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा उपहार। और फिर एक विषय और है कि जो भी आपकी व्यथा है वो एक विचारों का प्रवाह है, मन का उथल पुथल है। तो उसको अगर आप कॉम्पनसेट, आध्यात्मिक कुंडली आपका स्पिरिचुअल हॉरोस्कोप, भक्ति आपकी बहुत बढ़िया है, तो उन विचारों को अक्सर लोग कॉम्पनसेट में समझते हैं कि मैंने आपको ये दिया तो आपने हमको ये दे दिया, क्षतिपूर्ति ये हो गया। वैसा नहीं है, विचारों का कॉम्पनसेशन बहुत जरूरी है। जैसे आप बहुत व्यथित हैं, परेशान हैं और वही आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ तो वही विचार खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही आपने कहा है यहाँ पे।